हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ज्योग्राफी का भूगोल जो कक्षा 10 का है उसका अध्याय नंबर 2 लेके आए हैं। पहला चैप्टर हमने पढ़ा दिया। अब हमारे चैनल में वीडियो में जाके इसको देख सकते हैं। काफ़ी शॉर्ट समरी हमने बताया है और इसको एमसीक्यूज भी करा दिया है। अभी नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वन्य एवं वन्यजीव संसाधन। वन्य एवं वन्यजीव संसाधन है। ये जो चैप्टर है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हम लगभग 10 से 12 मिनट में चैप्टर को पूरा कवर कर लेंगे। पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा। आपको पूरा चैप्टर पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है, ये समरी है। अगर आप बोलेंगे तो इसको हम पीडीएफ भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इसको अपने कॉपी में एक अपने अकॉर्डिंग अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि यह अध्याय मुख्य रूप से भारत के वनों और वन्यजीव संरक्षण को महत्व देने और उसके प्रकार के लिए उठाए गए कदमों पर केंद्रित है। कहता है ये जो चैप्टर मुख्य रूप से है ना, भारत में वन मतलब फॉरेस्ट एंड वन्यजीव, जो उसमें जीव जंतु रहते हैं, उनके संरक्षण और उससे महत्व और उनके प्रकार को दर्शाया गया है, ताकि हम अपने देश में जो जंगल है या फिर जंगलों में जो जीव रहते हैं उनके बारे में हम लोग सब कुछ जान सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके इसको स्टेप बाय स्टेप काफ़ी शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में हम इसको पूरा कवर कर रहेंगे। पूरा बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसी एक ये 10 मिनट के वीडियो में आपको पूरा बुक लगभग ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा और सारा एमसीक्यूज जो आप लोग सॉल्व करेंगे वो इसी से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कहता है कहता है वनों का महत्व। वनों का महत्व, तो वनों का महत्व क्या क्या है? पहला है कि वनों से कच्चा लकड़ी प्राप्त किया जाता है। वन से हमें क्या पहले मिलता है? कच्चा लकड़ी और सूखा लकड़ी, दोनों तरह का लकड़ी हमें प्राप्त मिलता है। एक ईंधन के लिए और दूसरा फर्नीचर बनाने के लिए। दो हो गया पहला। फिर दूसरा कहता है पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन प्रदान करता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन प्रदान करता है। मिट्टी के कटाव को रोकता है। जंगल से क्या होता है? मिट्टी का कटाव रुकता है। अगर जंगल नहीं होगा तो मिट्टी का क्षरण होगा। ठीक है, फिर चौथा क्या कहता है? जैव विविधता का संरक्षण करता है। जैव विविधता मतलब एक ही जंगल में हमारे पास बहुत तरह के जीव रहते हैं, उसमें भी हमें ये चीज मालूम पड़ता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, फिर आगे क्या है? भारत में वनस्पति भारत में वनस्पति आवरण की स्थिति। कहते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसमें वनों का जो क्षेत्र है कितना है? 24%। मतलब 32.8 में हमारे पास जो फॉरेस्ट का एरियाज कवर किया है वो कितना है? 24%। कैसा अस्थाई वन का उद्देश्य? कहता है वन क्षेत्र के 33% बढ़ाना। अस्थाई वन का अस्थायी वनों का उद्देश्य क्या है? वन क्षेत्र को 33% से बढ़ाना है। ठीक है, जो 24 है उसे 33 करना है। कहता है वन्य जीव संसाधन। कहता है भारत में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। भारत में क्या है? विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे जीव पाए जाते हैं। कोई रेयर स्पीसीज ही है जो यहाँ पे नहीं मिलता, और नहीं तो हमारे यहाँ लगभग लगभग सारे जीव पाए जाते हैं, जिसमें बाघ, शेर, हाथी, गेंडा, हिरन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। बाघ, शेर, हाथी, गेंडा, हिरन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, कहता है ल- लगभग लगभग 1,02,78 प्रकार के वनस्पति और 81,251 प्रकार के जीव है हमारे भारत में। लगभग कितना? लगभग 1,02,718 प्रकार के वनस्पति हैं और 81,251 प्रकार के जीव हैं। ये याद रखिए डेटा। ठीक है, कहता है वनों के प्रकार। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन के प्रकार है। तो ये किस तरह के वन होते हैं? घने और सघन पेड़ होते हैं और अधिक वर्षा वाले जंगल होते हैं, मतलब अधिक वर्षा वन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगला है
ये कहाँ पे पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। पश्चिमी घाट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। कहता है नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, वर्षा कितना होता है यहाँ पे? 70 से 200 सेंटीमीटर होता है। स्थान कौन सा? मध्य प्रदेश और उड़ीसा। मध्य प्रदेश और उड़ीसा में ये वन, इस तरह के वन ज्यादा पाए जाते हैं। अगला है पर्वतीय वन। कौन सा वन है? पर्वतीय वन। ऊंचाई के अनुसार पेड़ बदलते हैं, ऊंचाई के अनुसार पेड़ बदलते हैं। स्थान कौन सा है? हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र में इस तरह के वन होते हैं। पर्वतीय वन तो हिमालय या फिर उत्तराखंड और कौन सा हो सकता है? हिमाचल। ठीक है। अगला है वन्य जीव संरक्षण के उपाय। वन्य जीव संरक्षण के क्या उपाय हो सकते हैं? 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया जाए। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया जाए। बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व की स्थापना, ये सारा चीज किया जाए। ठीक है। अगला है मानव के कारण वनों की हानि, मतलब इंसान का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो हम लोग 21st सेंचुरी में जो जी रहे हैं, इससे क्या हो रहा है ना, हमें रहने में अगर असुविधा हो रही तो हम लोग क्या करें? जंगलों को काट के वहाँ पे नए मकान, फैक्ट्रीज, रोड, ब्रिज जो भी है, हम मतलब हम नेचुरल चीज़ों को हटा करके वहाँ पे हम आर्टिफिशियल चीज़ को ला रहे हैं। कहता है इसमें क्या बोल रहे हैं कि कृषि का विस्तार पहला कारण है। पहला कारण कृषि का विस्तार। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जिससे कि खाने पीने चीज़ों में कमी हो रही है, जिसकी वजह से हमें कृषि का विस्तार करना पड़ रहा है। शहरीकरण और औद्योगिकरण, जो अभी हम फर्स्ट तुरंत बताए, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण से भी वनों का कटाव हो रहा है। अवैध कटाई, मतलब जंगल से लकड़ियों का मतलब चोरी होना। और खनन, मतलब माइनिंग, जहाँ पे तो कोई मतलब जैसे कोई कोयला निकल गया, कहीं पेट्रोल निकल गया, कहीं डीजल निकल गया, तो इस तरह की चीज़ों से भी जंगल को हानि पहुंच रहा है। कहता है सरकार द्वारा उठाए गए कदम, सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या कहते हैं? सामुदायिक वानिकी। कहता है लोगों को वन प्रबंधन में शामिल करना, लोगों को वन प्रबंधन में शामिल करना। जंगल संरक्षण नीति, वृक्षारोपण और वन क्षेत्र का विस्तार, वृक्षारोपण और वन क्षेत्र का विस्तार होना चाहिए। वन्य जीव के जागरूकता के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए। वन्य जीवों के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट। और हमारा यहीं पे ये नोट्स खत्म हो जाएगा। जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण का महत्व। पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करता है, पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करता है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जल का संरक्षण होता है। चिकित्सा, कृषि और आर्थिक लाभ प्रदान करता है। मतलब जैव विविधता संरक्षण का क्या क्या महत्व हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं फिर से इसी का MCQs में। हम इसका कल MCQs लेके आएंगे, तो आप वीडियो को ज़रूर देखेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।